इस वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर बयान करा है। ये जो वाक़या ना अब यहाँ तक जो हमने बयान करा, इस वाक़े को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने बयान करा है। और वाक़या जो है तकरीबन 500 ईस्वी का है। कब का है? 500 ईस्वी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 70 साल पहले का ना। तो इस चीज को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर अम्मा पारे के अंदर बयान करा है। वस्समाई ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदी व मशहूद क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद अन्नारी ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद। अल्लाह तबारक व तआला कसम खाते हैं, कसम है आसमान की जो सितारों वाला है, सितारे यानी सितारे वाले आसमान की कसम, वल यौमिल मौऊद और वादे वाले दिन की कसम, यानी क़यामत का दिन जो जिसका वादा किया अल्लाह ताला ने आएगा, वादे वाले दिन की कसम, व शाहिदी व मशहूद और आने वाले दिन की कसम और जो लाया जाएगा उस दिन की कसम। उलमा ने इसके मतलब लिखा है शाहिद से मुराद जुमे का दिन है और मशहूद से मुराद अरफे का दिन है। जुमे का दिन जो है सब अपने घर में मौजूद होता है, जुमे का दिन वहां आता है, वे सब जुमे की नमाज पढ़ते हैं ना। और मशहूद जो अरफे का दिन है, वो अरफे का दिन गोया गया आता है, लेकिन अरफे के दिन सारे लोग कहाँ हैं? अरफे के मैदान में जाते हैं। तो वह शाहिद और मशहूद, और शाहिद और मशहूद दिन की जो है कसम खाते हैं। क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद, और अस्हाब उख़दूद को कत्ल किया गया। अस्हाब उख़दूद कहते हैं खंदक को, यानी खंदक वाले लोगों को जो है कत्ल किया गया। अन्नारी ज़ातिल वक़ूद, और दहते हुए आग के जरिए जो है उनको मारा गया। इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, और उनके लिए हलाकत है जो उस पर बैठे हुए थे, आग के चारों तरफ बैठे हुए थे। तो ये जो है आयत है, इस आयत को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर नाज़िल फरमाया। जो वो बच्चा मर गया तो जो लोग थे तकरीबन 12,000 आदमी थे, सबके सब मुसलमान हो गए। तो मुसलमान होने के बाद उस यहूदी बादशाह ने कहा भाई अब सबको ही कत्ल करूंगा, मैं सबको ही क्या है मारूंगा। लोगों ने आप किस तरह मारेंगे, आपकी बादशाह में सारे लोग मर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? फिर ने कहा नहीं, अब मेरे नाक का मसला बन गया, अब जो है मैं सबको ही खत्म करना, या तो सबके सब यहूदी बन जाए या फिर जो है सबको खत्म करेंगे। तो उसने खंदक खुदवाई, या जो है कहा खंदक खोदने के टाइम ना हो या जगह ना हो तो जो नहर है उन्हीं को खंदक बना लो और उसमें लकड़ियां डालकर जो आग जला दो, जितनी भी आग धेका सकते हो उसमें उस तरह की आग धेका दो। ठीक है, ये अन्नारी ज़ातिल वक़ूद, यानी खंदक वालों को कत्ल किया गया आग में डालकर। ये वही नक्शा है, उसे कुरान पाक ने खींचा इस चीज को कि उसने खंदक खुदवाई, खंदक खुदवाने के बाद उसमें आग जलवाई, आग जलवाने के बाद अपने फौज से कहा भाई एक एक आदमी को लाते रहो, उससे पूछो यहूदियत ईसाइयत, यहूदियत ईसाइयत, यानी आप किसको कबूल करते हैं? यहूदियत क्या है तो छोड़ दो, क्या ईसाइयत तो उसको आग में डाल दो। एक को लाते और इसी तरह जो है वो आग में डाल देते, जिससे अल्लाह ने इतना मजबूत जो है ईमान उनका जो है बना दिया। तो इस बादशाह ने जो है तमाम लोगों को उस आग के अंदर डलवा दिया। तकरीबन लिखा है किताबों के अंदर, रिवायत के अंदर आता है 12,000 लोग थे ना। इसमें एक औरत थी जिसके गोद में छोटा सा बच्चा था, उससे पूछा भाई ईसाइयत यहूदियत बताओ, तो उस औरत ने बच्चे की वजह से थोड़ा सा तवक्कुफ किया, रुकी, तो मैं क्या कहूँ, मैं मर गई तो इस बच्चे क्या होगा, या बच्चे को भी, छोटे से बच्चे को भी डाल देंगे ना। तो उस बच्चे की वजह से थोड़ा सा वो घबराई, तो उस बच्चे ने ही जो है कहा अम्मा आप जो ईसाइयत कह दो, आगे जन्नत है ना। तो उसने कहा भाई ईसाइयत, तो उसको भी उठाकर जो है आग के अंदर डाल दिया गया। तो इस तरह जो है इसी वाक्य को कुरान पाक के अंदर सूरह बुरूज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है।